जय मित्र दोस्तों, आज हम जो पूरे बुक का जो है ना, जो भी परिभाषा है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप परिभाषा भी बना लीजिएगा तो उससे भी जो है ना आपको 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा। इस सब से जो आपको 30 मार्क्स का रहता है उससे आ जाएगा, क्योंकि 15 जो है ना इसमें से आपको 30 जो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परिभाषा बोलता है लिखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा। देखिए, प्रूफ के साथ आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इसमें देख लीजिए, मेरे पास 2022 का क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपको पहला ये हो गया, आपको परिभाषा बोला है इन एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट का परिभाषा देने के लिए। फिर आपको क्या, दूसरा आपको क्लियरिंग हाउस का देने के लिए, तीसरा डेप्रिसिएशन। तीन हो गया, पूरे 15 पूछता है इसमें से। अगर परिभाषा भी याद है तो आप 30 में 30 लिख के आ सकते हैं। इसमें 15 का जवाब देना रहता है, 30 में से तो परिभाषा ही लिख दीजिएगा पूरा। कुछ भी नहीं याद करेगा, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा अगर पूरे संपूर्ण बुक से करिएगा तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा उसमें से। फिर देखिए, आपको 2 बताए थे, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14 और एक 15 मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, आपको 15 जो है इसमें से पूछते हैं, आपको इसका परिभाषा पूछते रहता है। सिर्फ और सिर्फ परिभाषा भी याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही हम आपको इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है इस संपूर्ण किताब का, सिर्फ और सिर्फ यही याद कर लीजिएगा आप, समझे? या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक लगा लीजिए अपने बुक में, और जो जो बता रहे हैं वही सिर्फ आप टिक लगा लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा आप। जैसे पहला आता है इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र आखिर है क्या। उसके बाद उसी में बोलता है लिखने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, परिभाषा याद रखिएगा, इसका अंतर नहीं, समझे? परिभाषा भी पूछता है 2 मार्क्स में, इसका अंतर भी पूछ देते रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझे? उसके बाद फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर देखिए, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये याद कर लीजिएगा, समझे? उसके बाद देखिए, आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, उसी का नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी एक ही है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर आपको आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका हिंदी होता है उत्पादन संभावना वक्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में जो भी होगा नोट में उसको टिक कर लीजिएगा, या फिर आपको मॉडल पेपर में हर एक का आंसर मिल जाएगा आपके पास, मॉडल पेपर में मिल जाएगा आपको, SPPT के मॉडल पेपर में। फिर 9 नंबर में देखिए, आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 9 हो गया। फिर देखिए, आपको गिफिन पैराडॉक्स, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गिफिन पैराडॉक्स आखिर है क्या। फिर देखिए, आपको बजट लाइन आखिर है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, फिर टोटल यूटिलिटी क्या है, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप उपभोक्ता संतुलन। फिर आता है आपको यूटिलिटी मतलब उपयोगिता क्या होता है, उसका फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग लोचक की कीमत क्या होता है, ये भी जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आता है आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका फिर आता है आपको एवरेज कॉस्ट, उसका फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट। और एक चीज़, जैसे कि आपको देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, वैसे ही आता है आपको मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, या टोटल रेवेन्यू क्या होता है, या रेवेन्यू क्या होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और रेवेन्यू क्या होता है। बस थोड़ा सा अंतर रहता है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट सब जानते हैं या फिर एवरेज कॉस्ट जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट याद है आपको, तो ये सब याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट हटा के रेवेन्यू देना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें से, समझे? फिर देखिए, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं, मार्केट किसको बोलते हैं हम। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको पूर्ण प्रतियोगिता किसको बोलते हैं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार किसको बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकाधिकार प्रतियोगिता किसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत किसको बोला जाता है। इसका परिभाषा आप जो है ना मॉडल पेपर हर एक का मिल जाएगा आपको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर आ जाता है आपको रेंट एंड वेजेज, फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ देते रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 2 मार्क्स में पूछ देते रहता है, नहीं तो 5 मार्क्स में पूछ देते रहता है। फिर आता है आपको पर्सनल इनकम किसको कहते हैं। फिर आता है आपको मनी, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं साख, आखिर मनी क्या है, साख है क्या। फिर आता है आपको बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते हैं विनिमय व्यवस्था, जो कि पुराने ज़माना में होता था।
फिर आता है आपको कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक किसको बोला जाता है? वाणिज्य बैंक किसको बोला जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट किसको बोला जाता है? प्राथमिक जमा किसको बोला जाता है? फिर आपको सेंट्रल बैंक का परिभाषा पूछ सकते हैं आपको कि सेंट्रल बैंक से आप क्या समझते हैं, तो सेंट्रल बैंक का क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक। इसका परिभाषा पूछ सकता है आपको। फिर आपको बैंक रेट पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। बैंक रेट पॉलिसी आखिर है क्या? इसको बैंक दर नीति भी बोलते हैं। फिर आपको क्रेडिट कंट्रोल पूछ सकता है, ऋण नियंत्रण क्या होता है? फिर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, पूर्ण रोजगार किसको बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। कंजम्पशन फंक्शन किसको बोला जाता है मतलब उपभोग फलन। फिर आता है आपको फिशल डेफिसिट किसको बोला जाता है? राजकोषीय घाटा। ये आपको पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। फिशल डेफिसिट सब किसको बोला जाता है? टैक्स मतलब कर किसको बोला जाता है? डेफिसिट बजट, बजट घाटा किसको बोला जाता है? और अंतिम फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोला जाता है। समझे? इतना 50 दिया हुआ है, उसमें से आपको कम से कम जो है ना आपको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो 30 मार्क्स लाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 15 हर साल फिक्स रहता है कि 15 परिभाषा पूछेगा ही। इतना फिक्स रहता है, 15 परिभाषा पूछेगा ही। तो मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर भी नहीं याद किए हुए हैं तो परिभाषा पूरा याद कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच।